तो बिना देरी किए चलते अपने लक्ष्य की ओर। रश्मि रथ ये खंड काव्य है। खंड काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, पेन को हम चेंज कर लेंगे, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इसे यहाँ नोट लिखेंगे, नोट 1। इसे 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो लाइनिंग लिखी गई है पूरी, यह खंड काव्य महाभारत के वृत्तांत से लिया गया है, जो कर्ण के चरित्र पर आधारित है। इस खंड काव्य में अब लिखेंगे हम, इस खंड काव्य में कर्ण के दानवीरता व दानशीलता का कर्तव्य निष्ठा, सच्ची मित्रता और वीरता का वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग में बताया गया है कुछ इस तरह का। यहाँ लिखेंगे हम प्रथम सर्ग में हम इस प्रकार लिखेंगे, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन प्रथम सर्ग में कर्ण राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारता है और अपनी शस्त्र कलाओं से द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तथा अर्जुन को आश्चर्यचकित कर देता। हम चलते हैं दूसरे सर्ग की ओर। द्वितीय सर्ग। तो गाइस, मैं छोटा करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से आप लिख सकें। तो द्वितीय सर्ग में हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अर्जुन को अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है तभी अवसर का लाभ उठाते हुए कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति पूछते हुए कहते हैं तुम एक सुत पुत्र हो। अर्जुन एक राजकुमार है। वह सुत पुत्र से कर सकता। कर्ण बहुत अपमानित या ग्लानि महसूस करता है तभी अवसर का लाभ उठाते हुए दुर्योधन यह कहता है कि सूर्य और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता।